Assalamu alaikum students. The next topic of our chapter number 6 of chemistry, that is the solubility and the solute solvent interaction. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी टॉपिक स्टार्ट किया था और सॉल्युबिलिटी मींस दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमने फिक्स की थी, दैट इज़ अ 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी सोल्यूट की डिज़ोल्व होती है एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने कल सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि तीन फैक्टर्स पे जो है वो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही होती है। The first one is called, the first factor is the like dissolve, like, ठीक है। The second factor was the solute solvent interaction, and the third one was the temperature। ठीक है, ये हमने सोलिबिलिटी पे इसके इफेक्ट्स देखे थे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डेट वाज द लाइक डिज़ोल्व लाइक, और हमने इसमें पढ़ा था कि एक जैसे कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि पोलर कंपाउंड्स पोलर को डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेगा, लेकिन पोलर नॉन पोलर को या नॉन पोलर पोलर को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, आज जो है हम उसका सेकेंड वाला फैक्टर पढ़ेंगे, यानी कि सोलिबिलिटी का सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे से क्या अफेक्ट होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है मिलना। जब भी सोल्यूशन बनेगा और हमें पता है कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं, दे फॉर्म द सोल्यूशन। अब उनका इस तरह से सोल्यूट सॉल्वेंट के मिक्स होने को, मिलने को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन। अब सब के सब सोल्यूट जो हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। कुछ सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ थोड़ा सा सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, बाकी नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी जो है वो उसका बिहेवियर पढ़ेंगे, उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो जब भी आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या हम मिक्स करते हैं, तो नॉर्मली सोल्यूशन बनने के लिए जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब चूंकि दो कंपोनेंट्स हैं, अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं। क्या मतलब इसका, सोल्यूट के पार्टिकल्स में आपस में जब फॉर्म होते हैं, एक पार्टिकल बनता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टिकल्स की आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। समझ आ गई है। लाइक हमने जो एक एग्जांपल पढ़ी थी कि HCl के अंदर जब HCl मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, एंड दे फॉर्म द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से ये चेन जो है वो चलती जाती है। ठीक है, एक हमने एग्जांपल पढ़ी थी वाटर की, तो वाटर में भी सेम यही होता है कि एक पॉजिटिव इसका पार्ट होता है और दूसरा जो है वो पार्शियल नेगेटिव पार्ट होता है। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, सो दे फॉर्म द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और वाटर में जो हमने पढ़ी थी डेट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी आप सोल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सोल्यूट्स के पार्टिकल्स के दरमियान अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो पहले वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो फोर्सेस ख़त्म होंगी तो ये पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएंगी। जैसे ही फोर्सेस ख़त्म होंगी तो ये HCl अलग हो जाएगा, ये HCl पार्टिकल अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इनके जो आपस में जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी और वो पार्टिकल्स आप सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये सेपरेशन सिर्फ सोल्यूट नहीं होना बल्कि सॉल्वेंट के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है, लाइक द वाटर। हम वाटर नॉर्मली हम लोग सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाटर में भी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है, डेट वाज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने पढ़ा भी था। तो अब अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में पार्टिकल्स के दौरान भी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी भी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि उनके दरमियान भी जगह बन जाए दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स।
ठीक है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान भी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म होती है। ठीक है। जैसे ही इसके पार्टिकल्स अलग होते हैं, इसके पार्टिकल्स अलग होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अलग होने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलकर ये अपने दरमियान एक तरह की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप कर लेते हैं। अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाती है तो उसका मतलब है कि भाई उनके अंदर सॉल्युबिलिटी आ गई। नंबर थर्ड वन क्या है आपकी, डेट इज़ द फोर्सेस या इंटरेक्शन ऑफ attraction of solute and solvent particles या molecules। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी होने के लिए ये 3 स्टेप होते हैं। नंबर पहले क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर क्या होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, और फिर क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ HCl और वाटर की। HCl इज़ एन एसिड। ठीक है। जब मैं इस एसिड को पानी में मिक्स करूँगी तो चूँकि ये HCl भी एक पोलर सब्सटेंस है, वाटर भी पोलर सब्सटेंस है, इसका मतलब भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब वो कैसे डिज़ोल्व होंगे, सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में वाटर है, वाटर में हमने देखा है कि भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो क्या करेगा, उसका नेगेटिव उसके पोर्शन उसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, यानी कि ये नेगेटिव इसके इस पॉजिटिव के साथ बना देगा। इस तरह से इस पॉजिटिव के लिए एक और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो आपस में मिलके जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। समझ आ गई है। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलके ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो मैंने डॉटेड से इंडिकेट किए हैं, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अगर इस जैसे ही आप कोई भी सल्यूट इस पानी के अंदर डालते हैं तो वो सल्यूट क्या करेगा कि वो अपने आप को आयंस में ब्रेक करेगा, साथ ही वाटर के दरमियान ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये ख़त्म होंगी। ये ख़त्म होंगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह आएगी कि इसके अंदर सल्यूट आके इकट्ठा हो, जमा हो सके। ठीक है। तो ये फोर्सेस पहले ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इस तरह से HCl में जो हमने पढ़ा था कि HCl के अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह से HCl के तमाम मॉलिक्यूल्स में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दिस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिलके जो है वो अट्रैक्शन शो करते हैं। सो दिस इज़ अ डाइपोल फोर्स। तो अब क्या होगा कि ये डाइपोल फोर्स भी जो है, जैसे अगर उसके अंदर मिक्स होना है तो डाइपोल फोर्स को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। अब जब ये ख़त्म हो जाएंगी देन व्हाट विल हैपन, अब ये भी पार्टिकल अलग हो गया और इसके पार्टिकल्स भी अलग हो गए। अब क्या होगा कि अभी इस वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, बजाय इसके कि वो अपने मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, अब वो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, सल्यूट में अगर नेगेटिव है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब आपके पास ये सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है HCl माइनस, तो वाटर क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है बजाय इसके कि वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करे, हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इज़ इट क्लियर। इसी तरह से इस हाइड्रोजन पे जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो बजाय कि हाइड्रोजन जो है वो उसके अपने इसकी क्लोरीन को अट्रैक्ट करे, ये हाइड्रोजन जो है वाटर के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। समझ आ गई। सो इन दिस वे सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, न्यू फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो वही स्टेप हो गए कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलहदा हुए, सल्यूट के पार्टिकल्स अलहदा हुए, और फिर क्या हो जाएगा, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो गई। जैसे ही फोर्स डेवलप होगी तो सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी तो इसका मतलब उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा। बहुत से सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि ये जो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ब्रेक ही नहीं होती। अगर वो ब्रेक ही नहीं होगी, या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है कि वो ब्रेक नहीं होती, अगर वो ब्रेक नहीं होगी तो न्यू फोर्सेस भी डेवलप नहीं हो सकेंगी। ठीक है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस डेवलप नहीं होती। अगर वो डेवलप नहीं होंगी तो सॉल्युबिलिटी या मिक्सिंग सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर भी नहीं हो सकेगी।
इज़ इट क्लियर? ये पूरी स्टोरी समझ आ गई इसकी? तो मैं इसको समराइज़ कर रही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर तो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होंगी, तो फिर मिक्सिंग भी नहीं हो सकेगी, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जैसे इनके दरमियान बनी है, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो मिक्सिंग भी हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक हो गया। ये ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, यही वजह थी उसके अंदर, क्योंकि पानी और ऑयल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं होती हैं। अगर वो डेवलप नहीं होंगी तो उसका मतलब है वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए ऑयल जो है वो सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस पे फ्लोट करता है। जबकि ये HCl है, अगर हम NaCl की एग्जाम्पल ले लूँ, नमक पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो नमक पानी के अंदर क्यों जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है? क्योंकि वही बात कि जो NaCl के जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, न्यू इंटरेक्शन हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल यही जब NaCl को पानी में मिक्स करते हैं ना, तो NaCl अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है, Na आयन अलहदा हो जाता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज अलहदा हो जाता है। जैसे ही अलहदा होता है और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ब्रेक हो जाती हैं, तो अब क्या करता है कि ये नेगेटिव को वाटर का पॉजिटिव पोर्शन जो है वो सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। यानी कि क्लोरीन को कौन घेर लेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को ही करेगा ना, तो वाटर का पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस क्लोरीन के पास आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो इसका नेगेटिव पोर्शन है, इसको वाटर का नेगेटिव पोर्शन, पॉजिटिव पोर्शन है, इसको वाटर का नेगेटिव पोर्शन यानी कि ऑक्सीजन आके वो इस सोडियम को सराउंड करना यानी कि घेरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के सारे यानी कि अब पॉजिटिव पोर्शन हाइड्रोजन वगैरह सारे जो है वो इस क्लोरीन के पास आ जाएंगे और ऑक्सीजन सारे किसके पास आ जाएंगे? इस सोडियम के पास। इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान नई फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, ये वाली, ठीक है। जैसे ही न्यू फोर्सेस डेवलप होंगी तो इसका मतलब है कि NaCl पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर ये फोर्सेस डेवलप नहीं होती तो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? So this is the basic chemistry or the basic theory to dissolve the NaCl. Okay.